हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंशु डाबी ट्विटर। मैं हूं दिव्यांशु डाबी और मैं गजराजा मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूं। हमने हमारी पिछली वीडियो में बात करी थी हिस्टामिन के बारे में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरोटोनिन के बारे में। तो अगर आपने मेरी हिस्टामिन की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद में अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। से लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे सेरोटोनिन से। सेरोटोनिन को हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सा डायग्राम बता रखा है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो सेरोटोनिन होता है ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे अदर कैटाकोलामीन्स होते हैं लाइक एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामिन, ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करते हैं। और जैसे हिस्टामिन होता है वैसे हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हम देखेंगे कि जो सेरोटोनिन होता है उसके सबसे पहले हमको रिसेप्टर्स की बात करनी होगी, तो उसकी वजह से हमको पता चल जाएगा कि सेरोटोनिन जो है वो किस किस लेवल पे वर्क कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन होता है उसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, उसी को हम सेरोटोनिन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बता रखा है सेरोटोनिन का, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं रिसेप्टर से। चलिए दोस्तों, तो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं सेरोटोनिन के, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिसेप्टर है वो है 5-HT1A। हमारे पास में जो 5-HT1 रिसेप्टर है उसको भी हमने डिवाइड किया है 5-HT1A एंड 5-HT1B, 5-HT1D-E-F। तो हम यहाँ पर कुछ मेन रिसेप्टर्स की बात करेंगे, ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बता दूँ मैं कि जो 1 रिसेप्टर जो होता है 5-HT1A रिसेप्टर होता है, ये हमारे रेफे न्यूक्लियस और हिपोकैम्पस में होता है और ये हमारे लिए रेगुलेट करता है स्लीप को, एंजाइटी को। तो जब भी हमको एंजाइटी होती है तो हम इसके लिए ड्रग दे सकते हैं, 5-HT1A वाले रिसेप्टर्स के लिए हम दे सकते हैं ड्रग। ओके, तो हम यहाँ पे एंजाइटी वाली ड्रग्स देखेंगे कुछ। और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ जो 5-HT1B और 5-HT1D जो रिसेप्टर्स है इसको हम कंबाइन में स्टडी करेंगे। और ये हमारे जो काम आते हैं ये हमारे होते हैं स्ट्राटा नाइग्रम में, ग्लोबस पैलेडम में, बेसल गैंग्लिया में, और जो ये वाला होता है वो ब्रेन में होता है। और ये मेनली काम करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें वर्क करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो ये वाली ड्रग हमको पता है कहाँ यूज़ हो सकती है। इसके लिए हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं? माइग्रेन के लिए। माइग्रेन जो होता है उसमें हम देखेंगे कि इन रिसेप्टर्स का रोल होता है। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं 5-HT2A। 5-HT2A रिसेप्टर्स जो होते हैं, हम यहाँ पे कुछ मेन रिसेप्टर्स की बात करेंगे। तो 5-HT2A जो रिसेप्टर होता है ये हमारा मेनली पेरिफेरल रीजन्स में होता है, प्लेटिलेट से रिलीज होता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। और ये जो हमारा है ये हमारा वर्क करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सेलुलर एक्साइटेशन हो गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना है हमको, और अगर स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, मोर्टिलिटी इंक्रीज करनी है अगर हमको एलिमेंट्री कैनाल्स की, तो हम इसके लिए हम ये वाली इस वाले रिसेप्टर्स का पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि उसके बाद में हमारे पास में 5-HT3 रिसेप्टर है। 5-HT3 रिसेप्टर जो है वो मेनली एरिया प्रोस्टिमा में और इंटरिक नर्व्स में होता है और ये हमारी वोमिटिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे तो हमारी वोमिटिंग ब्लॉक हो जाएगी। तो हम इस रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में 5-HT4 रिसेप्टर जो है वो हमारा गट की मोटिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो हम इसके लिए हम दे सकते हैं जो ये हमारी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिसीज जो होती है GRDA, उसमें हम इसको 5-HT4 को दे सकते हैं। ओके, तो हमने अभी देखा कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स है वो टोटल 7 रिसेप्टर्स है, जिसमें से 5-HT1 से लेके 5-HT7 ये हमारे पास में रिसेप्टर्स है। ओके, और मैं आपको बता दूं जो रिसेप्टर 5-HT रिसेप्टर 5, 6 और 7 जो है 5, 6 और 7 ये हमारे प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर।
ये रिसेप्टर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ओके, सो दोस्तों अब मैं आपको टेबुलेट फॉर्म में बताऊंगा हर एक रिसेप्टर्स की लोकेशन, एक्शन, वो एगोनिस्ट है या फिर एंटागोनिस्ट है, फिर उसके ड्रग्स और उसके फिर यूजेस। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट 5-HT1 रिसेप्टर है, उसका मैंने आपको बताया था कि उसके 1A, 1B, 1C, 1D इस टाइप से रिसेप्टर्स होते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट लोकेशन है वो हमारी कहाँ पे थी, रेफे न्यूक्लियस, रेफे न्यूक्लियस और हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस में। अब मैं आपको इसका एक्शंस बता दूं, तो इसका जो एक्शंस होता है वो होता है एंजाइटी में, एंजाइटी में यूज होता है। ओके, और ये रिसेप्टर एक प्रकार का एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट है। अब यहां पर मैं आपको इसका ड्रग्स बता देता हूं। जो इसमें ड्रग्स यूज हो रही है वो है बिस्पिरोन। बिस्पिरोन, बिस्पिरोन कहाँ पे यूज होगी, ऑब्वियसली ये रिसेप्टर एंजाइटी को कंट्रोल करता है, हम इस ड्रग्स को देंगे एंजाइटी में। ओके, अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये बिस्पिरोन को एक प्रकार की एंटी एंजाइटिक ड्रग है। ओके, लेट्स डिस्कस। सो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर एक न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाया है जिसमें बताया हुआ है कि जो सेरोटोनिन जो होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कैसे वर्क करता है और रिसेप्टर पे कैसे वर्क करता है, और हम जो बिस्पिरोन जो ड्रग्स देते हैं उसका एंजाइटी में किस प्रकार का रोल है, वो किस प्रकार से एगोनिस्ट की तरह वर्क कर रही है। ओके, तो देखो जैसा कि आपको दिख रखा है यहाँ पे हमारे पास में ट्रिप्टाफेन है। ओके, और जो ट्रिप्टाफेन होता है वो हमारा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से सेरोटोनिन में चेंज हो जाता है, हाइड्रोक्सिलेज की वजह से सेरोटोनिन में चेंज हो जाता है। उसके बाद में वो वी मेट जो हमारा रिसेप्टर होता है उसके थ्रू जाता है वेसिकल्स में, उसके थ्रू हमारा वो वेसिकल्स में चला जाएगा। वेसिकल्स में जाने के बाद में वो हमारा रिलीज होगा, उसका रिलीज होगा, सेरोटोनिन का रिलीज होगा। अब सेरोटोनिन का रिलीज होने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, इस साइड में कुछ रिसेप्टर्स दिख रहे हैं और फिर कुछ रिसेप्टर इस साइड में दिख रहे हैं। अब ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको एक रिसेप्टर बताया था मैंने अभी, 5-HT1A रिसेप्टर। 5-HT1A रिसेप्टर क्या, ये वाले रिसेप्टर जो है वो 5-HT1A रिसेप्टर है, और ये एक तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह वर्क करते हैं। और जब यहाँ पर सेरोटोनिन का लेवल, जब साइनेप्टिक क्लेफ में सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये सेरोटोनिन जब इससे बाइंड होगा, जब सेरोटोनिन इससे बाइंड होगा तो ये सिग्नल्स भेजेगा ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड सिग्नल भेजेगा कि भैया अब सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमको सेरोटोनिन की ज़रूरत नहीं है, आप सीक्रेट करना बंद कर दो। ओके, तो जब सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो फिर हमको एंजाइटी हो जाएगी, सेरोटोनिन कम होगा तो एंजाइटी हो जाएगी। अब जो ये ड्रग है वो किस तरीके से इस रिसेप्टर्स पे काम करती है और एक तरीके से ब्रेक की तरह वर्क करती है, तो हम वो देखेंगे। अब देखो दोस्तों, तो जो ये बिस्पिरोन जो होता है, जो बिस्पिरोन होता है वो जाके हमारा सबसे पहले बाइंड हो जाएगा 5-HT1A रिसेप्टर पे। जब ये 5-HT1 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद में ये इस रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर देगा। ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाने के कारण, ये इस रिसेप्टर के डिसेंसिटाइज हो जाने के कारण यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कम हो जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म कम हो जाएगा तो सेरोटोनिन का लेवल साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज हो जाएगा, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो गया मतलब एंजाइटी फिनिश। ओके, तो इस तरीके से जो ये प्री साइनेप्टिक की तरफ वर्क करता है और 5-HT1 रिसेप्टर है ये, तो ये डिसेंसिटाइज हो जाने के कारण हमारा सेरोटोनिन का लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और जो अपटेक है उसके लिए भी हम एंजाइटी को रोकने के लिए हम जो ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स जो रहते हैं इनको ब्लॉक करने के लिए भी हम ड्रग्स देते हैं, तो ये एक प्रकार का है। अब पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे भी 5-HT2A रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम आगे रिसेप्टर्स पे देखेंगे, तो आपको दिख रहा होगा फिर आगे की ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म हो जाएगी। ओके, सो दोस्तों जो हमारा जो सेकेंड रिसेप्टर है 1B 1D, ये रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेजेंट रहेगा। और इसका क्या काम है, इसका काम है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का काम है।
ये 5-1D को जब एक्टिवेट करेंगे हम एगोनिस्ट की तरह, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो जब कभी माइग्रेन हो जाता है, माइग्रेन क्या होता है, पल्सेटाइल हेडेक होता है, हमारे सिर में बहुत जोर से हेडेक होता है, तो उसको बोलते हैं हम माइग्रेन। तो और वो जनरली वन साइडेड होता है, वन साइडेड हेडेक होता है। तो उसके लिए होता, उसमें होता है क्या, हमारी जो ब्लड वेसल्स जो रहती है वो डायलेट कर जाती है, जैसे इस डायग्राम में बता रखा है। यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स है वो ऐसी होती है, पर वो डायलेट हो जाने के कारण ऐसी हो जाती है, तो उसके कारण हमारे एक वन साइडेड हेडेक होता है। ओके, तो उसको अगर हमको रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा। और सेरोटोनिन हमारा बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और उसमें 1D 1B रिसेप्टर्स जो है वो। ओके, तो अब हम देखते हैं। तो हमारा जो ये वाला रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन। ओके, और ये वहां पे क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, वेसो कॉन्ट्रैक्शन। ओके, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा, और ये एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। ओके, एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। अब हम इसके बाद में कुछ ड्रग्स देख लेते हैं कौन कौन सी। इसमें मेनली जो ड्रग्स आती है वो ट्रिप्टान से शुरू होती है। तो अब हम इसकी कुछ ड्रग्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ड्रग है हमारी सीमाट्रिप्टान, सेकेंड है नाराट्रिप्टान, थर्ड है इलाट्रिप्टान, और फोर्थ है रिजाट्रिप्टान। मेनली दीज ड्रग्स आर ट्रिप्टान्स। ओके, और इन ड्रग्स को हम काय के लिए देंगे, इन सारे ट्रिप्टान्स को हम देंगे माइग्रेन के अटैक के लिए। ओके, सो हमारे पास जो हमारा थर्ड रिसेप्टर है वो कौन सा है, 5-HT2 रिसेप्टर। और 5-HT2 रिसेप्टर्स में भी हम देखेंगे हमारे पास जो फर्स्ट है वो है 5-HT2A रिसेप्टर और 2C रिसेप्टर। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमारी जो रिसेप्टर है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर है वो हमारा स्मूथ मसल्स में होता है, स्मूथ मसल्स में होता है। ओके, उसके बाद में ये हमारा प्लेटिलेट्स में होता है, उसके बाद में सेरिब्रल न्यूरॉन्स में होता है। ओके, और हमारा जो ये रिसेप्टर होता है वो ब्लॉकर्स की तरह यूज होता है, ब्लॉकर्स की तरह यूज होगा। अब इसके बाद हम कुछ ड्रग्स देख लेते हैं जो कि हम काई में दे सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कि रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स में, प्लेटिलेट में और सेरिब्रल न्यूरॉन में। अब सेरिब्रल न्यूरॉन्स में ये ड्रग रिसेप्टर्स क्या कराएगा, एंटी साइकोटिक, मतलब साइकोसिस करा सकता है, साइकोसिस करा सकता है। तो हम इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके इसको एक्टिवेट करके हम क्या कर सकते हैं, एंटी साइकोटिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसके पास में हमारे पास में जो ड्रग्स है वो है क्लोजापिन और ओलानजेपिन। तो ये जो ड्रग्स है ये हमारी जो रहती है वो 5-HT2B और 2C जो रिसेप्टर्स है उसके लिए रहती है, और ये हमारी मदद करती है, एंटी साइकोटिक ड्रग है ये। हमारे पास में ये जो ड्रग्स है क्लोजापिन और ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। हमारे पास में कुछ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, जैसी ACT जो होती है ना, टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो होती है। उसके बाद में ये जो है वो हमारी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले रिसेप्टर्स की, 5-HT3 रिसेप्टर्स की। दोस्तों, हमारे पास में जो नेक्स्ट रिसेप्टर है वो है 5-HT3 रिसेप्टर। अब 5-HT3 रिसेप्टर्स जो है ये हमारा प्रेजेंट होता है CTZ सेंटर। जब हमारे ब्रेन में CTZ सेंटर होता है, ये हमारा जो सेंटर होता है वो वोमिटिंग के लिए वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो वोमिटिंग नहीं होगी। तो ये रिसेप्टर होता है CTZ सेंटर में। इसके बाद में हम इसका वर्क है इमिटिंग। ओके, हम यहाँ पर इस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले हैं कुछ ड्रग्स की मदद से, जिससे हमको वोमिटिंग नहीं होगी। ओके, तो ये एक प्रकार से ब्लॉकर है। तो यहाँ पर हम कुछ ड्रग्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारी जो फर्स्ट ड्रग है वो है ओंडासेट्रोन, सेकेंड ड्रग है ग्रेनीसेट्रोन, थर्ड ड्रग है ट्रोपीसेट्रोन, और थर्ड है पेलोनसेट्रोन। तो ये हमारी ड्रग्स होती है। ये हमारी ड्रग्स काय में यूज आ जाएगी। ये ड्रग इंड्यूस्ड जो वोमिटिंग होती है, जैसे कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, उसमें अगर हमको कोई सी वोमिटिंग हो रही है तो हम उसके लिए इन ड्रग्स का यूज करते हैं।
सो दोस्तों ये हमारी ड्रग्स है, ये हम दे सकते हैं ड्रग, इवन ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए, ओके। और पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग, जो ऑपरेशन से पहले अगर हम किसी को वॉमिटिंग हो सकती है तो उसके लिए हम पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग के लिए भी हम इस ड्रग्स को देते हैं, ओके। सो दोस्तों हमारा जो अगला रिसेप्टर है वो है 5-HT4 रिसेप्टर। और जो ये 5-HT4 रिसेप्टर है ये हमारा प्रेजेंट होता है GIT में, GIT में प्रेजेंट होगा, ओके। GIT में प्रेजेंट होगा और ये यहां पर क्या करेगा? मोटिलिटी, GI मोटिलिटी, ये GI मोटिलिटी मतलब कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेरिस्टालसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमको अगर यहाँ पर इसको हम वो कर दें, इसके लिए हम जो ड्रग्स देते हैं वो हमारी एगोनिस्ट होगी, जिससे हम उसकी पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर पाए। एगोनिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं प्रोकाइनेटिक, ओके। अब हम यहाँ पे ड्रग्स देखते हैं वो कौन सी ड्रग्स है। सो हमारे पास में यहाँ पे जो ड्रग है वो है सीसाप्राइड और मोसाप्राइड। अभी सीसाप्राइड और मोसाप्राइड क्या करेगी? GI मोटिलिटी को इंक्रीज कर देगी। और किस में हमको GI मोटिलिटी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है? किस में हमको ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में हमको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, स्टोमच के ऊपर या इसोफेगस के अंदर स्पाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पास में आ जाएगी। तो उसकी वजह से हमको यहाँ पर उसको पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर सीसाप्राइड और मोसाप्राइड देते हैं, ओके। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो सेरोटोनिन होता है ये हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है और HCl सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। तो ये जियार्डिया में इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। तो पर हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना GERD में, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारी है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर GERD, ओके। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, और यहाँ पर हमारे पास में इसोफेगस है, यहाँ पे स्पिंक्टर जो है वो नॉर्मली क्लोज रहता है, पर है ना GERD में क्या हो जाता है? रिफ्लक्स, मतलब कि ये स्पिंक्टर काम करना बंद कर देता है, ये स्पिंक्टर काम करना बंद कर देता है, तो हमारा जो फूड है, इसके अंदर का जो फूड है वो हमारा बाहर निकल जाएगा। वॉमिटिंग होती है जिसमें हमको बाहर निकल जाता है, रिफ्लक्स डिसीज। तो इसमें क्या हो जाता है? GERD में नॉर्मली हमारा क्लोज रहता है, पर इसमें हमारा ओपन हो जाता है, जैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें हमारा ओपन हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको कौन सा ड्रग देंगे? GERD पेप्टिक अल्सर्स को रोकने के लिए, ओके। तो हमारा पर ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। सो दोस्तों मैं यहाँ पर एक और डायग्राम लेके आया हूँ, क्योंकि डायग्राम जो होते हैं वो हमारे 100 शब्दों को एक्सप्लेन कर देते हैं और आपके दिमाग में एक इमेजिनरी पिक्चर बन जाती है जिसको आपको याद करने में मदद मिलती है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक और डायग्राम लाया हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग इंड्यूस्ड वोमिटिंग होती है, जिसमें हम ओंडासेट्रोन्स लाइक ड्रग्स देते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वोमिटिंग जो इमिटिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे अगर हमको देखो, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ये दे रखा है जिसमें हमको कोई सा केमिकल्स दिया, ये कीमोथेरेपी देने पे जब वो हमारे CT सेंटर में जाएगा, CTZ सेंटर्स में जाएगा, यहाँ से CTZ सेंटर्स में गया है, CTZ सेंटर में जाके वो हमारा सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा और जिससे हमको वोमिटिंग होने के चांसेस होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस रिसेप्टर्स को, यहाँ पर जो ये रिसेप्टर दिख रहा है, इस रिसेप्टर्स को 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। इस 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देने की वजह से हमारा जो ये है वो वोमिटिंग जो है वो चली जाएगी, ओके। सो हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। तो मैं आपको इस वीडियो में मैंने आपको सेरोटोनिन के बारे में बताया है, फिर हम अगली वीडियो में और बहुत सी अच्छी जानकारी के बारे में देखेंगे। तो बनिए रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है दिव्यांशु डाबी, ओके। थैंक यू, बाय, गुड बाय।